नमस्कार, जिंदाबाद दोस्तों। अभी मैं मौजूद हूँ भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर और चुनाव का गर्मा गर्मी लगातार बढ़ रहा है। चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी भोपाल में स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ मैं और हम जानना चाहेंगे लोगों से यहाँ पे क्या चुनाव का माहौल है और क्या मतलब किस कैंडिडेट को ये प्रत्याशी बनना देखना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा रोहित यादव नाम। रोहित यादव जी, तो बताइए क्या माहौल चल रहा है भोपाल का चुनाव में? चुनाव में क्या है कि दोनों पार्टियां बड़ी तत्काल अपने उतार चढ़ाव पर है। वह क्या है कि शासन बीजेपी का, प्रशासन बीजेपी का, तो सरकार भी बीजेपी की आएगी। तो इस बार बीजेपी आएगी लगता है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, तो भोपाल में क्या विकास देखते हैं यहाँ पे? मतलब कई पंचवर्षीय से लगातार बीजेपी का शासन रहा है, तो क्या विकास देखते हैं बीजेपी का? क्या है तो जीती जागती मिसाल में आपको ये भोपाल जंक्शन पे तो बता सकता हूँ। पीछे आपका कैमरा पलटा सकते देख सकते हैं। क्या है कि कांग्रेस सरकार के शासन में हमने 70 साल 65 साल कांग्रेस का शासन रहा और उस शासन काल के अंदर सरकार ने क्या हमें फ़ायदा दिया बताइए। ये जैसे एक आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो और प्रधानमंत्री जी अनेक योजनाएं कि कन्या योजना, कन्यादान योजना और लाडली लक्ष्मी योजना। आवास योजना तो कांग्रेस भी देती थी पहले, बीजेपी के पहले। वो आवास योजना देती थी कांग्रेस, पर कांग्रेस के शासन के अंदर कितना गुंडा माफिया था और अब कितना गुंडा माफिया है, इस चीज़ को अब अनुभव लगाइए कि शासन किस तरीके का चल रहा है और सस्ता किसकी होना चाहिए, प्रशासन किसका होना चाहिए और सरकार किसकी होना चाहिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी गुंडा माफियाओं की कमी है? अब क्या है, गुंडा माफिया ख़त्म कर दिया। अगर मैं बता रहा हूँ 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित कि सारा गुंडा माफिया देश छोड़कर भाग जाएगा। अच्छा, तो क्या 10 साल कम पड़ गए क्या गुंडा माफिया को हटाने? नहीं, गुंडा माफिया मेरे को बताओ ना, गुंडा माफिया अभी भी खत्म हो चुका है। गुंडा माफिया भोपाल में एक भी गुंडागर्दी नहीं चलती? नहीं, बुलडोजर चलता है भोपाल में, गुंडागर्दी क्या चलती? 5-5 साल के लड़कियों का रेप होता है तो वो मतलब नहीं दिखता? नहीं, उसको चीज़ को देखता है, उस चीज़ को सरकार कर रही ना। अब क्या है कि वो जो चीज़ होती है वो अपराध तो ऐसा है कि पुलिस के हैंड, वो पुलिस कहाँ तक है, कोई अपराध करके भग रहा है तो उस चीज़ को तो कहाँ से देखेंगे अपन, बताओ ना। जी। तो मतलब लग रहा है कि इस बार बीजेपी ही आएगी, है ना? नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैज़। भोपाल में ये चुनाव हो रहा है, इसके माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई माहौल तो कांग्रेस का दिख रहा है। कांग्रेस का दिख रहा है जी, माहौल तो पूरा कांग्रेस का है। बाकी अल्लाह जो देखो, पब्लिक जिसको वोट दे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। प्लस हम लोग सुबह से उठ के आते हैं, ना हमें बीजेपी खिला रही ना कांग्रेस खिला रही। हम तो खुद कमाते और खुद खाते हैं। किसी ने कोई आगे पूछा तो नहीं क्या तकलीफ है ऑटो वालों को, किससे क्या परेशानी है। आप देख लो कितनी महंगाई हो गई है। बोनी भट्टा नहीं करा, सुबह के आए कौन दे रही है? बीजेपी वाला दे रही है, कांग्रेस वाला दे रही है पैसा? जी बिल्कुल। तो अभी तक यहाँ पे बीजेपी का मतलब शासन रह चुका है। सरकार आई है जब से तो ऐसे धंधे पानी हो गए, नहीं तो ऑटो वालों से अमीर तो कोई था ही नहीं। अच्छा, हाँ, बीजेपी के सरकार में धंधा पानी बंद अरे हो गया। बिल्कुल ही यार, भूखमरी आ गई है। भूखमरी आ गई। आप वार्ड नंबर 17 के काजी गेम का देख लीजिए। अच्छा, रवि वर्मा हमारे वार्ड का पार्षद था, उसकी लेडीज वार्ड था हमारा, लेकिन वो बीजेपी में चला गया। रवि वर्मा कांग्रेस के आरिफ मसूद साहब के, आरिफ वकील साहब के पीछे घूमता फिरता था। आज वो बीजेपी का प्रचार करता फिर रही है। वार्ड उसकी बीवी पार्षद है, विधायक वार्ड नंबर 17 की। अब खुद देखिए ना, कुछ दलाल बिक रहा है। ऐसा नहीं हो रही है कि अपनी बहन माओ को नहीं बेच दें दलालियत में। मतलब बीवी पार्षद हैं बीजेपी से और उनका हस्बैंड बीवी है कांग्रेस की पार्षद। अच्छा, और बीजेपी से उनका हस्बैंड प्रचार कर रहा है। जी, अब आप खुद देखिए ना, ये हो रही है। आपको यकीन नहीं आया तो वीडियो भी सेंड कर देता हूँ मैं आपको। तो मतलब और क्या यहाँ का जो माहौल है? बस भाई भूखमरी इतनी है कि बेचारे बेरोजगार बेचारे गरीबों को देखो कैसे मांग के खा रहे हैं। क्या इनका कोई कुछ है नहीं? ये नहीं कि सरकार इनकी तरफ देखो ना, आप देखो कैसे गरीब बैठे होंगे, कैसा भूखमरी से मर रहा है। गरीबी हालत देखो मेरे भाई। इस देश की बीजेपी के राज में क्या हुआ? हमने कांग्रेस के राज में, भाई मेरी 29 साल की उम्र है, 94 की पैदाइश है मेरी, 14 फरवरी। किसी भी खूबसूरत लड़की से पूछ लेना, भोपाल का सेकंड शाहरुख में ही था। लेकिन भाई इतनी भुखमरी आज तक नहीं देखी। अस्पताल लेके जाए अपन मरीजों को, भाई अस्पताल में किसी की डेट हो जाती है तो जितना भी इलाज है सब माफ हो जाता, नहीं होता। लेकिन आजकल ये हो गया कि डबल पैसा हो जाता, वेंटिलेटर पर रखना, उस चीज़ का पैसा ले रहा, मर चुका है। जबकि वो व्यक्ति बीजेपी के राज में ऐसा है, कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मतलब सारी सुविधाएं मिलेगी? बहुत सुविधा मिलेगी कांग्रेस के राज में। बता दो आप, बीजेपी के राज में अभी तक गैस का पैसा मिला चाचा? कांग्रेस के राज में मिला था पैसा?
मोदी कहता मैं दूंगा, क्या देता भाई? देखना गैस के गैस जो जिसने गैस खाई है उसको कांग्रेस के राज में ही पैसा मिले था, अभी तक किसी को कोई पैसा नहीं मिला। मोदी जी तो गारंटी करते हैं। अरे मोदी तो काय की गारंटी ले रही है, 2 रुपए वाली चाय बेचने वाला है। 1200 रुपए हर महीने डालता है। हर महीने 1200 रुपए 1200 डालने के बाद भाइयों से चालान काट लेता, औरतों को चालान देता है कि 1200 ले लो। भाई हम लोग गाड़ी आदमियों को चला रोड रहे हैं, पे पकड़ के अब गाड़ी कहता लाओ 1000 पुलिस वाले कितना परेशान कर रहे हैं हमें, कितना परेशान कर रहा है भैया। गाड़ी चलाएं क्या कर रहे हैं? महीनों हो गए, ऐसा कहीं का गली नहीं है, ऐसे भोपाल की कोई गाड़ी नहीं, कोई बेचती नहीं जिसका चालान 1000-1500 का ना कटेगा। कागज भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, तो पुलिस वाला डायरेक्ट बोलता लात मार दूंगा 500 देके जा। गाली बकरी है कहीं की बीजेपी की। जब तक मैं बता रही हूँ पुलिस, अपन किसी को बुरा नहीं कहेंगे, मोदी जी भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन भाई थोड़ा आँख अपने गिरबान में जागो और दूसरे से कहो। है अपन किसी को बुराई नहीं कर रहा है भाई, अपनी गिरबान में भी जागो पहले कि अपन क्या बुरा कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है। बेरोजगारी देखो ना आप, कैसी बेरोजगारी। यकीन मानना 2 बजे के अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं करी, तो मोदी जी आके देना खाने को। तो मतलब ऑटो चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर हैं अभी तक, मतलब वो बोनी जो बोनी बट्टे नहीं है, 500 की बोनी करा दो यार तुम। हम चल देंगे, हमें छोड़ देना आगे तक। क्या कहना चाहेंगे चाचा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक। तो भोपाल में चुनाव का माहौल है, मतलब क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी, कौन सरकार, किसकी सरकार बनेगी? मेरा भाई ये तो ऊपर वाला जानता है। अब किस 2 पहलवान होते हैं तो लड़ते हैं, तो एक हारता एक जीतता है। हाँ, वो तो एक तो गिरेगा, एक ऊपर आएगा। एक ऊपर वाले के हाथ में कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना। मगर ये है कि 10 साल के अंदर 40 साल हो गए, 40 साल के अंदर बीजेपी के सांसद, बीजेपी के ही सांसद हैं अभी, और पहले भी थे सांसद थे, अभी भी सांसद हैं। और अब जिसको उन्होंने खड़ा करा है वो 2 बार विधायक के चुनाव हार चुके हैं भाई। से हैं बीजेपी के विधायक जो अभी खड़ा करा है सांसद को, वो 2 बार तो हार चुके हैं, और उनका नसीब और मुकद्दर है कि वो जीत जाए। उनका मुकद्दर अच्छा होगा तो जीत जाएंगे, और मुकद्दर खराब होगा तो नहीं जीतेंगे। सबसे बड़ी बात वो बीजेपी के अभी जब से तलक अभी तलक के जो सांसद रहे, उन सांसदों ने मैं आगे क्या देख लिया। भोपाल के सांसद जो प्रज्ञा ठाकुर थी, प्रज्ञा ठाकुर थी, उन्होंने क्या करा देश के बारे में, भोपाल के बारे में? भाई तुम काम नहीं करा भोपाल, कुछ भी नहीं करा काम। क्या काम बताओ, कोई काम हो तो बताओ। कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव जी, ये तो हमने क्या किया कि ऊपर वाले के हाथ में, अच्छा हाँ, जिसको जिता दे। ऊपर वाला कुछ नीचे वाला का भी होता है भाई, वोटिंग अब तो ऊपर वाले के हाथ में, नीचे वाला तो वो बटन दबाएगा और मोदी जी के पास पहुंच जाएगा, समझे। तो आजकल इशारों पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला होता ही है घोटाला। अभी पूरी कांग्रेस जीती हुई थी, हमारे इधर से नरेला विधानसभा का मनोज शुक्ला जीता हुआ था, मगर उनने पूरा घोटाले करे। इसमें ईवीएम में घोटाला, ईवीएम में घोटाले। तो पेट्रोल देख रहा हो 110 रुपये लीटर, कांग्रेस के टाइम में 50 रुपये लीटर पेट्रोल था। गैस की टंकी 400 रुपये लीटर, 400 रुपये की आती थी, सब्सिडी 200 रुपये मिलती थी। आज क्या मिल रही है? ना सब्सिडी मिल रही, ना कुछ मिल रही है। 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। सब सीएनजी गाड़ी चला दी, सीएनजी गाड़ी चला दी। बीजेपी के नेताओं का तो कहना है कि मतलब समय के अनुसार तो महंगाई बढ़ती जाएगी। भाई यार, तो जब 24 करोड़ रुपए में जब कांग्रेस के नेताओं को खरीद लेंगे, जब सिंधिया को खरीद लिया, तो फिर क्या करेंगे? हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आज सिंधिया को वो नहीं करते तो आज कांग्रेस की सरकार होती। जी बिल्कुल। तो अभी मतलब लग रहा है कि कांग्रेस के मतलब काफी लोगों ने बताया कि कांग्रेस की मतलब यहाँ पे चहल पहल चल रही है। कहने को मैं कह दूं कांग्रेस की आ जाएगी, उधर घोटाला हो गया तो फिर क्या करोगे? ऐसा ही तो हो रहा है। लहर कांग्रेस की चलती है। अच्छा। और आया था चाय का हत्ता लेके, शक्कर चाय पत्ती डाल के। नहीं, पूरा सब तो बिके हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? क्या माहौल है भोपाल में? भोपाल में क्या माहौल है? भोपाल का माहौल सब माहौल है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का ये माहौल है कि 2 पार्टी की लड़ाई है, कौन जीतता है पहलवानी अभी देखो। कौन आएगा ये जानना चाह रहे हैं। के बाद बताएंगे। अच्छा, आप इधर आ जाइए चाचा। क्या नाम हुआ आपका? फरीद अहमद जी, फरीद अहमद। तो क्या माहौल है इस भोपाल में चुनाव का? माहौल का क्या, फिरका परस्ती है और क्या है? फिरका परस्ती बस, और क्या है? अच्छा। सबको खरीद लिया है, धांधलाई चल रही है जी। और क्या माहौल है? तो भोपाल में शुरू से लेकर अभी तक कौन राज कर रहा है? हाँ, कौन राज कर रहा है? बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी।